जय हिंद बेटा। क्लास 12th मैथ्स में हमारा जो टॉपिक है कॉन्टिन्यूटी चल रहा है। इसमें हमने कई सारे टाइप के क्वेश्चंस करे हैं, ठीक है बेटा। और इसमें अब थोड़े बहुत एक दो क्वेश्चन और बचे हैं जो कि आपको समझने चाहिए, उसे समझिएगा कैसे करने हैं। देखो बेटा, क्या कह रहा है ये, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स स्क्वायर। अभी तक जो फंक्शन था वो केवल कोस एक्स था, साइन एक्स था या एल्जेब्रिक फंक्शन थे। ये जो कॉस एक्स स्क्वायर है, ये जो होता है बेटा, ये क्या कहलाता है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कहता है। कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस, ठीक है कि नहीं, क्या कहलाता है, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन। इसकी क्वांटिटी चेक करेंगे, कैसे करके करनी है वो समझिएगा। गिवन फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स स्क्वायर है। एफ जो है कैन बी रिटन एज द कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन, तो हम इसे क्या करेंगे, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के तौर पे लिखेंगे, यानी दो फंक्शन में ब्रेक कर देंगे, ठीक है कि नहीं है। तो दो फंक्शन में कैसे ब्रेक करेंगे वो समझिएगा। सबसे पहले कॉस है, तो एक फंक्शन को, एफ तो ये है ही, एफ को छोड़ के कुछ भी लिख दीजिए, मान लीजिए जी लिख दीजिए। तो जी जो है, पहला फंक्शन कॉस है तो जी कोस एक्स हो जाएगा, और दूसरा फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो एच एक्स जो है एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इस टाइप से ये कोस एक्स और एक्स स्क्वायर दो फंक्शन बन जाएंगे आपके, सही है। वैसे बेटा आपके शायद कोर्स से कंपोजिशन ऑफ फंक्शन तो जो हमारा फंक्शंस में आना है वो शायद एलिमिनेट हो गया है। अब यही बात होती है कि वहाँ एलिमिनेट हो गया, अब यहाँ एलिमिनेट हुआ कि नहीं हुआ वो कुछ क्लियर नहीं होता, ठीक है ना। तो अभी मैं आपको एक बार सिखा रहा हूँ, आप लोग समझिएगा, और अगर एलिमिनेट हो गया होगा तो फिर आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा बहुत समझ लीजिए कैसे करना है। तो बेटा देखो ज़रा, तो मैंने अभी बताया जी एक्स को आपने कोस एक्स लिख देना है, एक दूसरा फंक्शन एच एक्स ले लो एक्स स्क्वायर, और इसे लिखेंगे जी ओ एच, ठीक है ना। ये होता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जी ओ एच। जो एफ हो गया वो आपका जी ओ एच की इक्वल हो गया। जी ओ को हटा दीजिए और एच एक्स लिख दीजिए बेटा ब्रैकेट में, समझे। ओ को हटा दो, ओ का मतलब ऑपरेशन है, जोन सा भी ऑपरेशन है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई ऑपरेशन चल रहा है तो मल्टीप्लाई होगी, प्लस होता तो प्लस होगा। तो जी और एच एक्स फंक्शन रखो, यहाँ पे एच एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर। और अब जी एक्स स्क्वायर का मतलब ये हो गया, जी में जो भी टर्म है एक्स है वहाँ पे क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर रखेंगे। तो जी तो था कॉस एक्स, और एक्स की जगह पे रख दो एक्स स्क्वायर, ये देखो वापस वही फंक्शन बन गया कि नहीं बन गया। तो जी ओ एच का मतलब है जी एच एक्स की जगह पे फंक्शन आ गया, इसे जी में रखोगे तो कॉस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, जो कि क्या बन जाएगा, वापस एफ एक्स बन जाएगा। तो यानी कि हमने जिस टाइप से ब्रेक किया वो बिल्कुल सही है कि नहीं है। तो इस टाइप से आपको ब्रेक करना है। अब हमारे पास दो फंक्शन आ गए कि नहीं आ गए, तो दो फंक्शन आ गए, तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों को अलग अलग इसकी क्वांटिटी चेक करेंगे, ठीक है कि नहीं है। एक बार एक फंक्शन की क्वांटिटी चेक करेंगे, एक बार दूसरे फंक्शन की क्वांटिटी चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है कॉस की क्वांटिटी चेक करते हैं, किसकी, कॉस की। तो लेट एक्स बी अ रियल नंबर, ठीक है ना। तो एक्स को क्या पुट कर दो, सी प्लस एच पुट कर दो। एक्स को क्या पुट करो, एक्स को टेंस करा दो किसकी तरफ, सी प्लस एच की तरफ। और अगर एक्स टेंस कर जाए किसकी तरफ, सी की तरफ, कब करेगा, जब एच कितना होगा, जीरो होगा। इसलिए तो कहते हैं कि एच को हमेशा टेंस कराते हैं किसकी तरफ, जीरो की तरफ। तो लिमिट एक्स टेंस टू सी जी एक्स है, लिमिट एक्स टेंस टू सी जी एक्स कितना है, कोस एक्स है। अब यहाँ पे एक्स टेंस टू सी को लिख दो एक्स टेंस टू जीरो, तो कॉस सी प्लस एच हो जाएगा फंक्शन में। कॉस सी प्लस एच यानी कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला खोल दो, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। लिमिट जो है अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है अलजेब्रिक फंक्शन में, तो पहले वाले की लिमिट अलग कर दो, माइनस दूसरे वाले की अलग कर दो।
एच को टेंस कराओ जीरो में तो कोस जीरो की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी बेटा, यहाँ 1 आ जाएगा। और यहाँ पे साइन जीरो की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे 0 आ जाएगी, ये एलिमेंट 0 हो जाएगा। कॉस सी इंटू 1 जो है कॉस सी हो जाएगा। तो लिमिट एक्स टेंस टू सी, कॉस एक्स की वैल्यू जो है कितनी आ गई बेटा, कॉस सी आ गई। ठीक है ना। अब वैल्यू ऑफ फंक्शन में कॉस एक्स की जगह सी लिखोगे तो कॉस सी बनेगा कि नहीं बनेगा, तो ये जो है आपका क्या बन जाएगा, जी सी कॉस सी बन जाएगा। ठीक है कि नहीं है। लिमिट एक्स टेंस टू सी जी एक्स की वैल्यू जो है इक्वल आ गई जी सी के, और इक्वल आ गई तो इसका मतलब है कि जी एक्स जो है वो क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो गया रियल वैल्यू के लिए। सही है कि नहीं है। तो अब हमने कॉस एक्स की क्वांटिटी चेक कर लिया, अब हम एक्स स्क्वायर की क्वांटिटी चेक करेंगे बेटा। ठीक है कि नहीं है। यहाँ पे देखो जरा, अब एच एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर है, के एक रियल नंबर ले लिया, एच के की वैल्यू रखोगे तो एच में के एक्स की जगह पे के रखोगे तो एक के स्क्वायर हो जाएगा, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन तो आपकी ये आ गई। ठीक है कि नहीं है। अब लिमिट लगा दो एक्स टेंस टू के एच एक्स इजिकल टू लिमिट एक्स टेंस टू के एक्स स्क्वायर, तो वो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर हो जाएगा। लिमिट एक्स टेंस टू के कोस एच इजिकल टू एच के इक्वल आ जाएगा ये। ठीक है। अब ये दोनों इक्वल हो गए, इक्वल हो गए तो एच बी क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो गया अब, और एच बी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो गया, और हमारे पास जी भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन था, जी इज़ अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एंड एच इज़ ऑल्सो अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो जो जी ओ एफ था हमारा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, वो भी क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, कोस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। तो मैंने केवल आपको मेन यही बताया कि अगर कंपोजिशन ऑफ फंक्शन हो तो उसे कैसे ब्रेक करेंगे, और उन ब्रेक वाले टर्म्स का अलग अलग हम कॉन्टिन्यूटी निकालेंगे। अगर दोनों कॉन्टिन्यूअस होंगे तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, अगर एक भी डिसकॉन्टिन्यूअस आ जाएगा तो फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है कि नहीं है। तो ये कॉन्टिन्यूटी चेक हो गई। इसके बाद एक क्वेश्चन और देखिएगा बेटा, ये भी बहुत ज़्यादा पेपरों में आने वाला क्वेश्चन है। क्या करना है और क्या कह रहा है वो समझिएगा। फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। अब इसने डिसकॉन्टिन्यूटी चेक करवा रही है, तो यानी अब मुझे हर पॉइंट में चेक करना पड़ेगा। कॉन्टिन्यूअस के लिए तो मुझे पता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लेते हैं उस पर कॉन्टिन्यूटी चेक कर लेते हैं, मगर डिसकॉन्टिन्यूअस के लिए हमें पूरी की पूरी रियल नंबर पे डिसकॉन्टिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी। एफ इज़ डिफाइंड बाय मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स प्लस वन। तो देखो मॉड एक्स एक फंक्शन है, मॉड एक्स प्लस वन दूसरा फंक्शन है, तो इसे अलग अलग कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से बना दो। एक को क्या कर दो, जी एक्स मान लो, और एक को एच एक्स मान लो, कुछ भी मान लो। तो गिवन फंक्शन दिस जो है, तो टू फंक्शन जी एंड एच आर डिफाइंड एज, जी एक्स को मॉड एक्स मान लिया और एच एक्स को मॉड एक्स प्लस वन मान लिया। तो जी एक्स की क्वांटिटी चेक करेंगे हम। ठीक है कि नहीं है। मॉड एक्स मॉड से हट के ही सॉल्व होगा, तो माइनस एक्स और एक्स में ब्रेक हो जाएगा जब एक्स लेस देन जीरो, और या फिर एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा। ठीक है बेटा। तो हम सी पॉइंट ले लेते हैं। सी के तीन केसेस बनेंगे, सी लेस देन जीरो, सी ग्रेटर देन जीरो, और सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है कि नहीं है। तो ये तीन केसेस को हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है। इफ़ सी लेस देन जीरो है तो कैसे करना है वो देखिए बेटा। तो जी एक्स इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन तो क्या हो जाएगी, माइनस सी हो जाएगा, क्योंकि लेस देन पे माइनस एक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और जब लेस देन जीरो पे माइनस एक्स आ रहा है तो माइनस सी हो जाएगा। और लिमिट लगा दो, लिमिट एक्स टेंड टू सी, जी एक्स की वैल्यू कितनी है, लिमिट एक्स टेंड टू सी माइनस एक्स, तो माइनस एक्स की वैल्यू होगी माइनस सी। ये लो, तो ये दोनों इक्वल हो गए बेटा, इक्वल हो गए तो कॉन्टिन्यूअस हो गया। तो जी जो है कॉन्टिन्यूअस आ गया एक्स लेस देन जीरो पे, लेस देन जीरो पे कॉन्टिन्यूटी शो कर दी इसने। ठीक है ना। सेकंड केस ले लीजिए, इफ़ एक्स ग्रेटर देन जीरो। अगर ग्रेटर देन जीरो लोगे तो अब फंक्शन जो है एक्स है खाली,
तो जी एक्स इज इक्वल टू जी सी हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे रखोगे एक्स के सी तो सी हो जाएगा। अब लिमिट एक्सटेंस टू सी जी एक्स निकाल लो, लिमिट एक्सटेंस टू सी किस पे, फंक्शन पे, एक्स पे, तो एक्स पे चेक कर लो तो सी हो जाएगा। यहाँ पे भी सी आ गया, यहाँ पे भी सी आ गया, तो दोनों जगह सी आ गया तो इक्वल हो गए। लिमिट एक्सटेंस टू सी जी एक्स की वैल्यू जी सी के इक्वल हो गई, और इक्वल हो गई तो फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया, ठीक है ना। तो ये भी जी कॉन्टिन्यूअस हो गया किस पे, एक्स ग्रेटर देन जीरो पे। तो पूरे रियल लाइन में लेस देन जीरो पे पूरी कॉन्टिन्यूटी होगी, ग्रेटर देन जीरो पे पूरी कॉन्टिन्यूटी होगी। अब बचा केवल जीरो, जीरो पे चेक कर लो। और किसी, अब जीरो पे तो दो फंक्शन है, तो यानी कि हमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी। और वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालो जीरो पे, तो इक्वल का साइन यहाँ पे है तो एक्स के जीरो रखो तो जीरो आ गया, ये लो जीरो लगा दो, जीरो हो जाएगा। तो इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक हो गई। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल दो, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस जी एक्स, तो माइनस एक्स हो जाएगा, जीरो रखोगे जीरो आ जाएगा, और राइट हैंड लिखोगे तब भी जीरो आ जाएगा। लेफ्ट हैंड राइट हैंड वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों इक्वल आ गए, तो जी क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा किस पे, एक्स इज इक्वल टू जीरो पे। जीरो पे भी कॉन्टिन्यूटी, जीरो से लेस देन पे कॉन्टिन्यूटी, जीरो से ग्रेटर देन पे कॉन्टिन्यूटी, तो हम ये कह देंगे कि जी जो है कॉन्टिन्यूस हो जाएगा रियल नंबर, ठीक है कि नहीं। अभी हमने ये एक फंक्शन के लिए चेक किया है, अभी हम दूसरे फंक्शन के लिए भी चेक करेंगे बेटा, तब जाके हमारा क्लियर होगा कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है। दूसरे के लिए कैसे चेक करनी है वो समझिएगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मॉडुलस फंक्शन को अगर ब्रेक करना है, मोड से हटाना है, तो इसके अंदर की वैल्यू को इक्वल रख देंगे किसके, जीरो के। तो एक्स इज इक्वल टू -1, ये वाला फंक्शन जो है -1 पे ब्रेक होगा। तो एक्स लेस देन -1 पे फंक्शन के आगे माइनस साइन, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे प्लस साइन आएगा, ठीक है कि नहीं। क्लियरली एच जो है डिवाइडेड एवरी रियल नंबर, तो हर रियल नंबर पे चेक करेंगे। सी मान लीजिए रियल नंबर है, ठीक है कि नहीं है, सी को रियल नंबर मान लीजिए और इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे अब। एक मिनट रुको बेटा, मैंने आपको पहले ही बताया तीन केसेस जनरेट होंगे, एक्स लेस देन -1, ग्रेटर देन -1, इक्वल टू -1। लेस देन -1 पे बाहर माइनस का साइन आता है, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन जो है -c+1 हो गया। लिमिट एक्सटेंस टू सी एच एक्स लिखेंगे, लिमिट एक्सटेंस टू सी -x+1 करेंगे, तो सी टेंस करा दीजिए, तो कितना हो जाएगा, c+1 हो जाएगा माइनस का। देखो वैल्यू ऑफ फंक्शन और लिमिट की दोनों की वैल्यू सेम है, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा किस पे, लेस देन 1 -1 पे। अब ग्रेटर देन -1 पे चेक कर लीजिए, तो अब की बार पॉजिटिव साइन आएगा क्योंकि x+1 होगा अब की बार फंक्शन, तो c+1 हो जाएगा। लिमिट लगाओगे तो c+1 आ गया, वैल्यू ऑफ फंक्शन और लिमिट दोनों की वैल्यू सेम आ गई, सेम आ गई, तो यानी फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूस हो जाएगा किस पे, ग्रेटर देन -1 पे। सही है कि नहीं है। अब तीसरा है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट में यानी 1 पे आप कॉन्टिन्यूटी चेक करें, तो -1 पे चेक करोगे तो फंक्शन जो है x+1 है, तो -1 + 1 जीरो हो जाएगा, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन की वैल्यू जीरो आ गई। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल दो, -1 -hx हो जाएगा, और बाहर माइनस वाला फंक्शन आएगा -x+1 क्योंकि लेफ्ट हैंड की तरफ चल रहे, तो ये जीरो ही हो जाएगा, राइट हैंड लिमिट भी जीरो हो जाएगी। ये आपको आता ही है सारा कुछ, ठीक है कि नहीं है। तो आपकी ये भी कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो पहला फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस हो गया, दूसरा भी 1 से लेस और 1 से ग्रेटर देन पे हर जगह पे कॉन्टिन्यूस है, जो -1 है उस पर। तो दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो गए, तो एच भी कॉन्टिन्यूस हो गया और जी भी कॉन्टिन्यूस हो गया, और इन दोनों के कॉन्टिन्यूस होने से जी इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन, एच ऑल्सो कॉन्टिन्यूस फंक्शन, देयरफॉर जो एफ है ओरिजिनल फंक्शन वो भी क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, क्योंकि एल्जेब्रिक ऑपरेशन को कॉन्टिन्यूटी चेक डिफाइन करती है क्या, ठीक है ना। एल्जेब्रिक फंक्शन में कॉन्टिन्यूटी जो है डिफाइन और सेटिस्फाई भी कर जाती है पूरी की पूरी, चाहे वो प्लस का ऑपरेशन हो, चाहे माइनस का, चाहे मल्टीप्लाई हो, चाहे डिवाइड। तो फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, तो कोई भी पॉइंट डिसकॉन्टिन्यूटी का नहीं आएगा, ठीक है कि नहीं है।
तो इस टाइप से आपको ये करना है। ये अब क्वांटिटी पूरी हो गई है। अब देखेंगे बेटा आगे कौन सा चैप्टर कराएंगे। आज के लिए इतना ही है। जय हिंद।